उन्हें डर भी लग रहा था, वो डर भी रहे थे कूदने से पहले। हम जब भी कुछ नहीं कर पाए, बस ऐसे अभागा बाप हैं। बता रहे हैं कि 3-3 साल से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। बाकी की 2 लड़कियां उसका साथ दे रही थी जो सुसाइड कर रही हैं, उन्होंने जाके अपने माँ बाप को क्यों नहीं जगाया? शायद से पहले स्कूल में फेल हो गए थे वे, तो पेरेंट्स ने बाहर नहीं आने दिया घर से। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मर्डर है। पूरा घर बड़ा गमगीन माहौल में था, कोई रो रहा था, कोई पटक रहा था, कुछ रो। कि यार देखो, मुझे लग रहा है कि ऐसा कोई सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद एक बच्चा आके लिपट गया, वो हाथ छोड़ दिया, और तीसरा उसे पकड़ने की कोशिश में था, और तीसरा उसके साथ खींचा गया। इस वक्त हम मौजूद हैं गाज़ियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी में। इस सोसाइटी का नाम आपने पिछले 2 दिन में बहुत ज़्यादा सुना होगा। 3 बहनें और 3 सगी बहनें कहिए, 3 सगी बहनों ने इसी बिल्डिंग के 9वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान ले ली। क्यों? सिर्फ एक गेम के चलते। एक ऐसा गेम जिसे डार्क वेब कहा जाता है, कोरियन नाम दिया गया है, कोरियन नाम का ये गेम है। और उसके चलते उन तीनों बहनों ने इन्फ्लुएंस होके इसी, आप देख रहे होंगे वो अभी वो स्लाइड हुई है, आप देखिए वहाँ पर एक बच्चे का हाथ भी है, देखिए वहाँ उसी खिड़की से वो बच्चों ने कूदकर जान दे दी। सोसाइटी में बहुत ज़्यादा खौफ का माहौल है। सोसाइटी वाले बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, अपने बच्चों को लेकर डरे हुए हैं। और हमने सोसाइटी वालों से, उनके नेबर्स से बात की है। उनके फादर भी सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन उनसे बात की है। तो क्या कुछ बात हुई है आपको बताते हैं। सर, आपके लिए बहुत मुश्किल की घड़ी है, हम समझते हैं उस चीज़ को, बट अचानक से इतना बड़ा, क्योंकि बच्चे घर में ही थे उस वक्त। मैडम घर में थे, मैं भी घर में था। मैं सो रहा था रात को 2 बजे, एकदम वाइफ की आवाज़ आई। हमारे फ्लैट में 3 रूम है। मैं बाहर वाले रूम में सो रहा था, इसमें अंदर वाले कमरे में बच्चे, बगल वाले मंदिर वाले कमरे में बच्चे गए हैं रात को उठ के मम्मी के पास से, और उन्होंने ये चीज़ करी है। और ये भी लिखा था सुसाइड नोट में, पापा हम कोरिया नहीं छोड़ सकते। आप बताओ, आपके भी बच्चे होंगे, आपका बच्चा अगर कहे कि पापा मुझे कोरिया में शादी करनी है, कोरिया में रहना है, कोरिया में ही तो आप क्या कहोगे कि बेटा क्या है ये? हमने भी शक्तिमान देखा था बचपन में, हम तो शक्तिमान नहीं बने, या हम स्पाइडरमैन की दुनिया में तो नहीं गए। वो बिल्कुल एडिक्ट हो गए थे उसके। मैंने कहा कोरिया नहीं, कह रहे नहीं पापा मर जाएंगे। सर, तो ये डार्क वेब तक वो पहुंचे कैसे? आपको कुछ आइडिया उस बारे में? सर, डार्क वेब तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। ये मुझे नहीं पता कैसे पहुंचे, बस नेट था हमारे पास, वाईफाई था, बच्चा चलाता था, मैं स्टॉक मार्केट करता था, मैं अपने 12-12 घंटे तक चार्ट ही देखता था। ऑफिस है मेरा यहीं पर ही, दूसरे भारत सिटी में, दूसरी फ्लैट में। तो मैं आता था तो मैं मेरे डर से फ़ोन छुपा देते थे। पर लेकिन जो पीछे हो गया ना मैडम, ये मैं चाहता हूँ किसी और के बच्चे के साथ ना हो। ये कोरिया चीज़ें बंद हो, ये एडिक्ट बना बंद हो। हमारे आपके टाइम में कैसा ज़माना था, सब कुछ अच्छे रहता था, फ़ोन हम भी चला रहे थे, हमारे एंड्रॉयड आपके हमारे टाइम से ही है। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि एंड्रॉयड मार रहे हैं, क्या मिल रहा है उन्हें, किसी की जाने लेके। सर, तो ये इंसिडेंट्स आपको जब पता चला तो आप मतलब उस टाइम पे घर पे ही थे? सबसे पहला आपके घर में किसको पता चला? सबसे पहले मेरी वाइफ को पता लगा, उन्होंने शोर मचाया, अंदर से गेट लॉक कर लिया था तीनों ने। और फिर हमें तो वीडियो में देखने को मिल रहा है कि एक बंदा देख रहा था बाहर वीडियो में कि वो झटके लेके लटक रहे थे, ऐसे हो रहे थे। एक बार वापस आए तो वो चीज़ देख के हमसे जिया नहीं जा रहा कि भाई उन्हें डर भी लग रहा था, वो डर भी रहे थे कूदने से पहले। जी, उन्होंने बताया कि वो बहुत ज़्यादा डर रहे थे, वो अंदर भी आ गए थे वापस। वही चीज़ कि देखो, वो हम जब भी कुछ नहीं कर पाए, बस ऐसे अभागा बाप हैं, बहुत ही अभागे बाप हैं, कुछ नहीं कर पाए बस। सर, और कुछ कहना चाहेंगे? अवेयरनेस, क्योंकि बच्चे अवेयरनेस यही है, ये कोरियन और ये जो ड्रामा है, कोरियन हो कोई भी हो, एडिक्ट करने वाली कोई भी चीज़ बच्चों को ना दिखाई जाए। ये गवर्नमेंट से मेरी एक गुजारिश है कि इसे बंद करा जाए, ताकि और किसी के बच्चे के साथ ना हो। इस वक्त हमारे साथ अरुण मौजूद हैं और ये इस पूरे इंसिडेंट्स के चश्मदीद रहे हैं। और अरुण, देखिए, मैं डायरेक्ट आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि उस रात को आपने क्या देखा? मैम, ये लगभग 2 बजे का बात था। मैं जस्ट, आप देख रहे हो कि यहाँ से बिल्कुल साफ दिखाई देता है, मतलब कुछ भी हो रहा हो, अगर कर्टेन मैं हटाऊंगा तो मुझे वही फ्लैट दिखेगा। मुझे उस दिन भी यही हुआ, मैं भी सोने के लिए मतलब अभी जा ही रहा था, मुझे दिखा कि रेलिंग पे कोई बैठा हुआ है। मैंने सोचा भाई कुछ तो मुझे गड़बड़ मुझे लगा,
जस्ट मैंने मैम को बुलाया कि यार देखो मुझे लग रहा है कि ऐसा कोई सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज बार बार वो पीछे की ओर झुक रहा था, उसे कोई अंदर अपनी ओर खींच रहा था। तो बट जब तक मैं मैम को बुलाया तब तक वो उतर चुके थे अंदर की ओर, तो मुझे लगा कि शायद ऐसा कुछ इरादा रहा होगा। बट नाउ ओके, मुझे यहाँ से देखने में जो है कि लग रहा था, फील हो रहा था कि कोई कपल हैं, हस्बैंड कोशिश कर रहे हैं अटैम्प्ट करने का, बट अंदर वाइफ उसे अपनी ओर खींच रही है। तो मुझे लगा कि वो अब जो है कन्विंस हो गए होंगे, बट फिर भी मुझे लगा कि यार चलो थोड़ा सा वेट करके देखते हैं। तो उसके बाद फिर अगेन जो है वो आके बैठ गई, और उसके बाद एक बच्चा आके लिपट गया। हमने सोचा यार कि मुझे चिल्लाना चाहिए, ये कुछ बोलना चाहिए। तो मैम भी बोली कि अगर आप ऐसा कुछ करते हो ना, तो बच्चा लिए हुए हैं वो डेफिनेटली, मतलब कोई अंदर से कोई कोशिश तो कर रहा है एटलीस्ट बचाने का, तो डेफिनेटली वो कूद कोई जाएंगे। कर रहा था कोशिश, मतलब बचाने का, ऐसा कुछ? डेफिनेटली कोशिश हो रहा था। देन फिर जैसे ही मैं, इससे पहले कुछ समझ में आता, वो हाथ छोड़ दिया, और तीसरा उसे पकड़ने की कोशिश में था, और तीसरा उसके साथ खींचा गया। तो बचाने की कोशिश में तीसरा भी गया है, ऐसा कुछ है? बिल्कुल मैम, देखने से तो ये श्योर वहाँ पे दिख रहा था कि एक का इरादा पक्का था कि मुझे यहाँ से जंप करना है, ये श्योर है, और बाकी उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद जो है मतलब तीनों एक साथ ही गिरे हैं। तो वहाँ मतलब आप लोगों ने पूरा इंसिडेंस देखा, फिर आप लोगों का टेक क्या था उसके बाद? जस्ट मैम पहले तो यहाँ पे लिए लगभग मामला 2:03 या 2 मिनट रहा होगा। मैंने जस्ट 2:04 पे पुलिस को कॉल किया, एंड जस्ट मैंने एम्बुलेंस कॉल किया। फिर मैं नीचे भागा, और नीचे भागा तो मैंने बोला कि मैं अकेले मैं जाके भी क्या वहाँ पे करूँगा। मैंने गार्ड को लिया, मैंने मेन गेट के पे इन्फॉर्म किया कि आप जल्दी से जितने गार्ड्स हैं सारे आ जाओ। सो यहाँ पे सुसाइड हुआ है, 3 बच्चे, मतलब उस समय तक मुझे ये नहीं था पता कि बच्चे हैं। मुझे दिख रहा था कि यार कोई फैमिली है, कपल हैं, और उसके साथ बच्चे भी आ गए। तो आप लोगों ने, मतलब आपको ऐसा भी लगता है कि वहाँ पर पेरेंट्स भी मौजूद थे? क्योंकि देखिए बात ऐसी हो रही है कि लॉक था, घर लॉक था, मतलब उनका जो रूम था वो लॉक था। यहाँ से मुझे जो है दिखाई दे रहा था कि 3 लोग ही मुझे दिखाई दे रहे थे। एक बच्चा जो आके लिपट गया, और तीसरा बचाने की कोशिश कर रहा था कोई। यस। तो मैं सर और वो आप, तीनों ही गिर गए हैं बाद में, बट यहाँ से तो देखने से 3 ही लग रहे थे, कोई और नहीं था बंदा। तो जैसे आप लोगों का व्यू एकदम क्लियर है यहाँ से, आपने बताया कि यहाँ अगर आप नॉर्मली भी बैठते हैं तो बैठ के देखो, आपको यही फ्लैट इत्तेफाक से दिखेगा, और कोई दिखेगा ही नहीं। तो मतलब कभी आपने ऐसे घर में क्योस देखा हो कि लड़ाई झगड़े, या क्योंकि देखिए बहुत क्लियरली बिल्कुल नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। बच्चे हमेशा, इस सामने वाला आप जो देख रहे हो बालकनी, यहाँ पे बच्चे हमेशा दिखाई देते थे, और तीनों चारों बच्चे एक साथ ही दिखते थे। बट कभी मुझे झगड़ा या लड़ाई मुझे ऐसा कभी नहीं दिखा। बट लेट नाइट तक जो है, चूँकि मैं खुद लेट नाइट वर्क करता हूँ मैम, तो लेट नाइट तक लाइट ऑन रहता था। या थैंक यू सो मच सर। तो लेट नाइट तक बच्चे जागते थे, ये सर का कहना है, और ऑफ कोर्स यहाँ से एकदम क्लियर व्यू है इनके घर से, और सर ने बताया कि यहाँ से सिर्फ उन्हीं का घर दिखाई देता है। आपको भी हम एक बार दिखा देते हैं। 10 फ्लोर पे मैम हम लोग हैं, और 9 फ्लोर पे वो है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा अप हो जाता है। आई थिंक देखने से तो मैम बिल्कुल लग रहा है कि वही अप है। एकदम से ऐसा है कि ये 10 फ्लोर है, वो 9 फ्लोर है। यस। जी। तो सर एक लास्ट सवाल मेरा रहेगा आपसे कि अब क्योंकि सोसाइटी में इतना ज़्यादा क्योस हो चुका है, इतना बड़ा इंसिडेंस है, 3 लड़कियां एक ही घर की जाना बहुत बड़ी बात है, तो सोसाइटी में कुछ अब अवेयरनेस को लेकर बात चल रही है कि बच्चों को अवेयर, क्योंकि आपका भी बच्चा है, और मैम, ये पता है, ये एक बहुत बड़ी मैम ऐसे प्रॉब्लम है। अगर जो भी दर्शक देख रहे हैं, मैं उन्हें एक मैसेज देना चाहूँगा कि मैं भी एक फादर हूँ, और ये चीज़ मुझे भी डेली मैम झेलना पड़ता है। मुझे समझ नहीं आता है कैसे ट्रीट करूँ, क्या बोलूँ। जैसे ही स्कूल से आया मैम, आप फ़ोन ले लिया, अगर आप कुछ बोल दो तो उसे लगता है आई एम विलन। कई बार होता है मैम, फ्रस्ट्रेशंस में कुछ मतलब निकल भी जाता है कि सवेरे से तो तुम यही काम कर रहे हो, मतलब फिर भी ये हैंडल काफ़ी मुश्किल होता है मैम। अगर फ़ोन छीन लो तो उसे लगता है कि हम उसके दुश्मन बन गए हैं। बच्चे कहते हैं सब ऐसा करता है, आप मुझे करने नहीं दे रहे हो। बहुत ही ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल होता है मैम। ऐसा है तो ऐसे मामले में पेरेंट को ये चाहिए कि उसे कन्विंस करने की कोशिश करें मैम, वो जो है समझाने की कोशिश करें। एटलीस्ट अचानक से फ़ोन वगैरह नहीं छीने, उसके बाद वो कंफर्म हो जाते हैं कि ये सारे विलन हैं,
मेरे साथ कोई नहीं है, और वो फील करने लगते हैं मैं बिल्कुल अकेला हूँ, शायद मुझे दुनिया में रहना बेकार है। जस्ट चूंकि मैं ये फील करता हूँ उनके मैम। वॉल पे भी ये चीज़ लिखी हुई है, आई एम ऑल अलोन। यस मैम, एक फादर हूँ मैं, तो ये चीज़ तो मैम 100% मैं फील करता हूँ मैम कि एक मतलब बच्चे को कैसे हैंडल करना है। इसलिए मैम शायद मेरा सिर्फ एक बेटा है, मेरे को तो मतलब एक बच्चा आने के बाद ही मैंने मतलब चूँकि सो पैनिक मैम। तो बच्चों के लिए एक अवेयरनेस की बात है ये, और सर ने जैसा कि हमें बताया कि आजकल बच्चों को समझाना मुश्किल हो जाता है, नहीं समझते देख हैं। लो कि यहाँ पे लगभग 10,000 हैं मैम। इसमें आपको एक चीज़ मैं बताऊंगा तो हैरान मतलब आपको होगा कि मैम आप देखो इतनी बड़ी पार्किंग है, आपको शायद एक दो बच्चे मैम आपको खेलते हुए दिखेंगे। दैट मीन्स को बच्चे कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना घर पे, तो वो सब क्या कर रहे होंगे मैम आप बताओ। कोई बच्चा स्कूल से आएगा, आपको लगता है मैम कि वो कोई दिन भर पढ़ाई करेगा या ऐसा आज के टाइम पे? मुझे तो नहीं लगता मैम। वो 100% कोई ना कोई सब फ़ोन ही चला रहे होंगे, 100% श्योर। टीवी भी मैम आज के डेट में अगर देख लो मैम, तो टीवी भी ना के बराबर ही दिखाई देता है। उसमें भी नेटफ्लिक्स तो बिल्कुल मैम, तो ज़्यादातर बच्चे जो है ना पूरा का पूरा एक दुनिया बना ली है फ़ोन पे, और फ़ोन पे वो क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं मैम, ये किसी को नहीं पता। तो ये डार्क वेब तक बच्चों का आजकल इतनी इजीली पहुंच जाना, ये भी तो एक प्रॉब्लम है। तो ये एक्सेस, आपको कुछ आइडिया है इस बारे में कि ये एक्सेस कैसे बच्चों तक आ जाता है? मैम देखो क्या होता है मैम कि हम और आप बहुत सारे काम में बिजी रहते हैं, हमारा माइंड उस तरीके से सोच नहीं पाता है, बट बच्चे का माइंड मैम शार्प होता है। वो मैम फ़ोन में वो चीज़ ढूंढ पाते हैं जो आप सोच नहीं सकते हो मैम। कितना भी हम लोग मतलब नॉलेज हो, बट हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। बच्चे वहाँ तक पहुँच पाते हैं। बहुत सारा जो मैम ट्रैप करने वाले हैं वो लोग इस ताक में बैठे हुए रहते हैं। उन लोग भी अलग अलग टाइप के टास्क देके फंसाते हैं, या चूँकि अब बच्चे जो है इस बात को शेयर वो किसी से करते भी नहीं हैं कि वो आके मेरे से बताएंगे मैं ऐसा ट्रैप में फंस रहा हूँ। उसे इस बात का डर होता है कि अगर मैं बोलूँगा तो मैं डेफिनेटली पिटा जाऊँगा, मेरे फ़ोन भी छीन जाएंगे। इससे तो अच्छा है कि आप कुछ बताओ नहीं। सर आपने कहा कि यहाँ से रोज़ देखते हैं आप, तो कभी और पहले कभी ऐसा आपने कुछ देखा हो, कभी सस्पिशियस कुछ आपकी नज़र में आया हो? बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी बिल्कुल नहीं। वो पहली बार था और पहली बार में इतना? बिल्कुल मैम, इससे पहले कभी कुछ ऐसा नहीं दिखा। कुछ बातें कोई कर भी रहे हैं तो अंदर का क्या मामला रहा होगा नहीं पता। मैं पर्सनली उस फैमिली से कभी नहीं मिला, मैं उसे जानता भी नहीं हूँ, बट ऐसा कभी यहाँ से नहीं दिखाई दिया मैम। थैंक यू सो मच सर। और तो ये आपने सुना, अरुण जी थे हमारे साथ, चश्मदीद थे, उन्होंने अपनी आँखों से सारी चीज़ें देखी, उन्होंने पूरा इंसिडेंस बताया कि कैसे वो लड़कियाँ थी, उनमें से एक का इरादा पक्का था, लेकिन बाकी दोनों कहीं ना कहीं पीछे हट रही थी, बचाने की कोशिश थी, लेकिन इंसिडेंस हो गया, इतनी बड़ी घटना घट गई है, और सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डर का माहौल है। ये चीज़ भी है, हमने जितने लोगों से बात की सबका यही कहना था, सब अपने बच्चों को लेके कंसर्न है। हमारे ये साथ फ़िलहाल यहाँ पर वीरू जी मौजूद हैं, सोसाइटी के मेंबर हैं। तो सर अभी तक जो हुआ है, 2 दिन हो चुके हैं इस इंसिडेंट्स को, तो अभी तक आपको क्या पता चला है इस बारे में? और आप सोसाइटी के मेंबर हैं, तो उस हिसाब से आप, अब इतनी बड़ी घटना हुई है सोसाइटी में, तो सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है इस चीज़ का? काफ़ी डर का माहौल है, सब बच्चों में डर का माहौल है, और दुखद घटना तो है ही, काफ़ी बहुत बुरा हुआ है, चिंताजनक है। छोटी छोटी बच्चियां, इतना गलत कदम उठाया है, ये तो प्रभु जाने, बट बहुत बुरा हुआ है। एक्चुअली क्या है ना, सोसाइटी में सब ना अपने अपने सब स्तर पर निर्भर रहते हैं, ज़्यादा मेल जोल तो होता नहीं है, जिससे जो टचवुड होता है आदमी उससे टच रहता है। बाकी सब अपने घर में अपने अपने फ्लैटों में बिजी रहते हैं। अब अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कौन किस परिस्थिति में है, कैसे पीड़ित है या परेशान है, कोई किसी को पता नहीं सकता। अब बाहर घूमता है बच्चा, बट बता रहे हैं कि 3-3 साल से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, घर में ही है, पता नहीं क्या परिस्थिति है क्या नहीं। अब इतना बड़ा कदम उठाया है, बहुत बड़ा कदम है। बहुत ऐसा भी कुछ पता चला है कि मतलब बच्चियाँ कुछ मानसिक उसमें थी, डिप्रेशन, क्योंकि आजकल बच्चों में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसा कुछ पता चला है आप लोगों को? जो चर्चा चल रही है वो यही चल रही है। 3 साल से बच्चा अगर घर में ही है तो कोई ना कोई तो परेशानी होगी। बच्चा खेल नहीं रहा, कूद नहीं रहा, बस वीडियो गेम या मोबाइल। बच्चे तो हर घर में अब ये पीड़ित ही हैं मोबाइल से। तो जब से कोरोना काल हुआ है उसके बाद से हर बच्चा, हमारे बच्चे भी हैं, सब मोबाइल है। मोबाइल की इतनी गंदी आदत पड़ चुकी है, अगर उनको समझाओ या धमकाओ तो फिर वो रोना पीटना, मतलब
बच्चों को समझाना कितना बड़ा मुश्किल है। सोशल नेटवर्क से बड़ी दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। और ये गेमिंग का जो बताया गया है, गेमिंग तो ये बंद होना चाहिए। बच्चों को मतलब अलाउड नहीं है। इतना बड़ी घटना हुई है, 3 बच्चे एक घर के, पूरा घर का घर ख़त्म हो गया। तो अब सोसाइटी में कोई सोशल अवेयरनेस ऐसी कुछ बात चल रही है कि अब क्योंकि बहुत सारे बच्चे रहते हैं, एक ही सोसाइटी है, ऐसी चीज़ें सामने देखना बच्चों के लिए भी थोड़ा ट्रॉमेटाइजिंग होता है, तो ऐसी कोई अवेयरनेस की बात चल रही है कि बच्चों के लिए करेंगे सोसाइटी में, ऐसा कुछ है? बच्चों के लिए तो एक्टिविटी काफ़ी है सोसाइटी में, सारी एक्टिविटी हैं। अब देखो, आप देख रहे हो कि झूले भी हैं, पार्क में हैं, और मतलब जितनी भी एक्टिविटी, फुटबॉल भी है। लेकिन सर फिर भी अब क्योंकि आपने बताया कि सारे बच्चे आजकल फ़ोन में लगे रहते हैं ज़्यादा, ये बाहर निकल के खेलना कूदना भूल गए हैं बच्चे, तो उसको लेकर बच्चों के लिए कोई सोशल अवेयरनेस की बात चल रही है कि हम समझाएंगे अपने बच्चों को बैठा के इस बारे में, ऐसा कुछ बात? वैसे बैठा के समझाना चाहिए भी, और वैसे करना भी चाहिए। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें और बच्चों के साथ खुद खेलें। मोबाइल आजकल क्या है कि घर में जितने बंदे हैं उतने मोबाइल है। हम खुद भी, हमारे बच्चे बैठे, हम फ़ोन देख रहे हैं, बच्चे अलग फ़ोन देख रहे हैं, तो ये है तो गलत ही। बच्चों के साथ खुद ही खेलना चाहिए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, और बच्चों के साथ घूमने, खेलें, कूदें, पार्क में उनको टाइम दें। जो बच्चा चाहता है उसकी उस एकेडमी डालें। पहले तो प्रेशर पढ़ाई का बहुत है बच्चों पे, उसके बाद उनको बच्चों को टाइम देना चाहिए, टाइम बिल्कुल देना चाहिए। बाकी बहुत दुखद घटना है ये, वो बहुत चिंताजनक है। सारी सोसाइटी में डर का माहौल है। अब देखो, आप लेडीज ही बैठी है, सब बैठी है, सबकी यही चर्चा, कोई और विषय नहीं है। तो भाई सोसाइटी में डर का माहौल है, चिंताजनक विषय है, बिल्कुल सही कहा सर ने अभी। अब ऐसे देखा जाए सोसाइटीज़ में तो काफ़ी करीब ही हैं आप। बिल्कुल करीब है। तो मैम पहले तो आप इंसिडेंट्स के बारे में बताइए, क्योंकि आप कल से पूरा माहौल देख रही हैं, और उसके बाद मैं ये जानना चाहती हूँ कि सोसाइटी में क्या अब अवेयरनेस को लेकर कोई बात चल रही है? बिल्कुल, तो कल रात का आप ये समझिए 2 बजे का ये इंसिडेंट था, और तब से ही हमें और हमारी बिल्डिंग में रहने वाले सब बहुत सारे लोग तो शौक में हैं। मतलब मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स भी इसी टावर में रहती हैं, वो लोग तो घर से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। मैंने फिर भी हिम्मत करके आई हैव स्टेप्ड आउट ऑफ माई हाउस, बट आई एम नॉट एबल टू गो टू माई ऑफिस। तो ये इंसिडेंट ने सबको बहुत ज़्यादा चौंकाया है कि ऐसे कैसे एकदम से 3 बच्चे ऐसा कदम, इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं, और वो भी बहुत छोटे बच्चे नहीं, ऐसे बच्चे जो उस रेंज में आते हैं जब उनको थोड़ी सेंस है, थोड़ी समझ है। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी अवेयरनेस की बात है पूरे इंडिया के पेरेंट्स के लिए, क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन का, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम अपने बच्चों के हाथ में बिल्कुल मोबाइल फ़ोन देने के ही नहीं है, लैपटॉप देने के ही नहीं है। वही मैं बोल रही हूँ कि लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन में जो इंटरनेट है वो आज की नेसेसिटी है, इट्स अ रिक्वायरमेंट। AI का ज़माना है, बच्चे अच्छी अच्छी चीज़ें सीखें, इट्स अ रिक्वायरमेंट, बट उसका सही इस्तेमाल इज़ ऑल्सो अ नेसेसिटी। अभी मैं एक अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, तो हमारे लिटरेचर में एक बात है कि दैट यू कैन यूज़ द नाइफ टू किल योर फादर, और टू सेव योर कंट्री, और टू कट द वेजिटेबल्स। तो इसका मतलब ये नहीं कि चाकू बुरा है, चाकू का सही इस्तेमाल आपको आना चाहिए। आप उस चाकू से किसी का खून भी कर सकते हैं, बट उस चाकू से सब्जियां भी काट सकते हैं, है ना। तो उस चाकू का सही इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। वो चाकू बुरी चीज़ नहीं है। तो उसी तरह से इंटरनेट बुरी चीज़ नहीं है। इंटरनेट तो एक हमारे लिए वरदान है, बट इंटरनेट का सही इस्तेमाल, और मुझे लगता है स्कूल्स में टीचर्स को और पेरेंट्स को भी अपने घर में बच्चों को अवेयर कराने की बहुत ज़रूरत है। बच्चों को ये लगता है कि फ़ोन इज़ ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट, फ़ोन एक ऐप्स और गेम्स का सहारा है, वो नहीं है। बच्चों को ये लगता है कि मम्मी हमारी फ़ोन देख रही है या पापा हमारे फ़ोन देख रहे हैं तो वो बस मस्ती कर रहे हैं। तो ये पेरेंट्स को भी अवेयर रहना चाहिए कि वो बच्चों के आगे अगर फ़ोन देख रहे हैं तो उसमें भाई यूट्यूब, टिकटॉक और ऐसी चीज़ें ना देखें, क्योंकि बच्चा उसी को, आपको ही देख के वो इमिटेट करेगा, आप ही को देख के सीखेगा। जैसे मेरे घर में भी फ़ोन है, मैं अपने फ़ोन में सिर्फ़ और सिर्फ न्यूज़ देखती हूँ और बच्चों को दिखाती हूँ कि देखो मैं पढ़ाई की बातें देख रही हूँ, देखो मैं इसमें सब्जियाँ ऑर्डर कर रही हूँ, देखो ये मैं इससे पैसे यूज़ करके, इससे फ़ोन से घर में सामान आता है, फ़ोन से हम बातें करते हैं। तो फ़ोन का मैं यूज़ ये नहीं दिखा रही कि अगर मैं रील्स देखूँगी एज अ पेरेंट तो बच्चे भी सोचेंगे कि रील्स और गेम का ज़माना है, तो फिर तुम उनको कैसे मना कर सकते हो? आप बच्चों को मना नहीं कर सकते। आप जब खुद वो चीज़ कर रहे हो तो आप बच्चों को क्यों मना कर रहे हो? या तो आप खुद एज अ पेरेंट वो चीज़ मत करो बच्चों के आगे। आप अपने ऊपर डिसिप्लिन लगाओ कि मुझे बच्चों के आगे रील्स देखनी ही नहीं है,
मुझे बच्चों के आगे यूट्यूब पे फालतू वीडियोस देखनी ही नहीं है। मैम पर आजकल बच्चों को एंटरटेन करने के लिए या उनको सिखाने के लिए भी लोग यूट्यूब ही यूज़ करते हैं। बिल्कुल सही, यूट्यूब यूज़ करते हैं, बट यूट्यूब पे सही वीडियोस देखो। हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स टू लुक एट यूट्यूब। क्या बट वो क्या सारी की सारी चीज़ें यूज़फुल हैं? नहीं। पिक दोज राइट वीडियोज़, पिक दोज राइट चैनल्स फॉर योर किड्स एंड इन्फ्लुएंस देम टू लुक एट दोज चैनल्स। और अपने बच्चे के एज ग्रुप के हिसाब से तो हमें पढ़ाया और सिखाया क्यों गया? ये अवेयरनेस एज अ पेरेंट अगर इस सेंचुरी में, इस जनरेशन में नहीं है, इस डिकेड में नहीं है, तो फिर आप सीखो, राइट पेरेंटिंग सीखो, राइट बुक सीखो। आप कैसे राइट पेरेंटिंग करते हैं पहले आप खुद सीखो, फिर बच्चों को सिखाओ। मैम सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि डार्क वेब तक इतनी छोटी बच्चियों का पहुँचना, इसके बारे में कोई आइडिया? मैं तो ये बोलती हूँ कि अगर डार्कनेस है सब जगह तो लाइट भी है, अगर बुराई है यहाँ पे आसपास तो अच्छाई भी है। तो अपने बच्चों को अच्छाई सिखाओ कि वो बुराई की तरफ अगर देख भी रहे हैं तो बुराई का शिकार ना बने, क्योंकि एडिक्शन इज़ नॉट ओनली अबाउट सोशल मीडिया। एडिक्शन तो ड्रग्स में भी जाता है, बच्चा शराब का भी नशा हो जाता है उसको, और उसको गंदी चीज़ों का भी नशा एडिक्ट, बच्चा कैन बिकम एडिक्ट ऑफ एनीथिंग। सोशल मीडिया भी इस और मैम कहना चाहूँगी कि बच्चों को ना सिखाने के लिए आपको एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों से बात करना। आज के टाइम पे पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है बच्चों से बात करने का, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चे इस वजह से ही फ़ोन में ज़्यादा घुस रहे हैं। मैम मेरा सवाल आप लोगों से यहाँ पे ये है कि इतना बड़ा इंसिडेंस होने के बाद हम इस बारे में बात कर रहे हैं। जी, इससे पहले तक आई गेस आप लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होती होगी कि बच्चे के हाथ में फ़ोन है। नहीं मैम होती है, बिल्कुल होती है। हम लोग भी, हमारे भी बच्चे हैं, और फ़ोन हमारा डेली का रूटीन है कि हम 2 घंटे बच्चों के साथ बैठते हैं, उनसे बात करते हैं और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है ये सारी चीज़ पूछते हैं। प्लस कि आपके दोस्त कैसे हैं, दोस्तों का बिहेवियर कैसा है, ग्रुप में मैसेज चेक करते हैं, इंस्टा देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। बट ये सभी लोग नहीं करते, कुछ 10% मैं यहाँ पे लोग ही कर रहे एग्जाम्पल हैं। देना चाहूँगी। मेरे भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, और ऐसा नहीं है कि वो यूट्यूब नहीं देखते, वो फ़ोन नहीं चलाते, बट उनको रिस्ट्रिक्शंस के अंदर, जैसे मेरे को पता है मेरे को पेरेंटल कंट्रोल लगाना है। यूट्यूब है तो यूट्यूब किड्स देखना है, यूट्यूब किड्स के ऊपर भी उनको ये चैनल्स देखने हैं। तो आई हैव स्प्रेड दैट अवेयरनेस इन माय फैमिली। वो शुरू से ही है, वो एक चेकबुक शुरू से ही है कि ये आपको, अगर आप टीवी देख रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, इंटरनेट देख, तो आपको इस तरह से देखना है, सिर्फ ये चैनल्स देखने हैं, यही आप एक्सेस कर सकते हो। और इतना भी मेरा ओपन कम्युनिकेशन है अपने बच्चों के साथ कि अगर मैं उनको बोलती हूँ कि तुम एक शूटिंग का गेम खेल रहे हो या तुम किसी को मार धाड़ का गेम खेलो, तो बच्चे तुम ऐसे ही बन जाओगे, ये गंदे गेम्स हैं। तो मैंने ये अवेयरनेस भी अपने बच्चों के अंदर डाली है कि मार धाड़ वाले, शूटिंग, खून खराबा, जैसे मर्डर है या फिर कुछ ऐसे, ये गंदे गेम्स होते हैं। जैसे मेरा बच्चा कैन टॉक बैक टू मी कि मम्मी ये ऐसे गंदे गेम्स है, या वो मेरा दोस्त ऐसे गंदे गेम्स खेल रहा था, तो क्या मैं भी खेलूं? तो मैं तब उसको समझाती हूँ। तो इतना ओपन डिस्कशन, इतना ओपन कम्युनिकेशन आपका अपने बच्चे के साथ होना चाहिए। बच्चा जिस भी पेरेंट के साथ कंफर्टेबल है, वो पापा के साथ कंफर्टेबल है तो पापा से बातें करे, वो मम्मी के साथ कंफर्टेबल है तो मम्मी से बातें करे। घर में बड़े हैं, बुजुर्ग है, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, जिनसे वो ओपनली दिल की बात रख पाता है, तो उनसे बात, किसी ना किसी बड़े से उसका एक ओपन कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे सबसे बड़ी ताज्जुब की बात जो मुझे ये लग रही है कि 3 बच्चियां, उनमें से एक का भी ओपन कम्युनिकेशन अपने माँ बाप से नहीं था। अगर एक बहन सोच भी रही थी कि मैं सुसाइड करूं, क्योंकि सुसाइड नोट में लिखा हुआ है आई, सुसाइड नोट में वी नहीं लिखा हुआ है, मतलब सुसाइड नोट एक ने ही तो लिखा था, बाकी 2 का तो इरादा नहीं था, क्योंकि वो आई के फॉर्म में, वो वी की फॉर्म में नहीं है। तो अगर बाकी की 2 लड़कियां उसका साथ दे रही थी जो सुसाइड कर रही हैं, उन्होंने जाके अपने माँ बाप को क्यों नहीं जगाया या घर में शोर क्यों नहीं मचाया कि हमारी बहन खिड़की पे बैठ रही है, रेलिंग पे बैठ रही है, ये कूदने की कोशिश कर रही है, आप जल्दी जल्दी आओ, इसको बचाओ। तीनों बच्चों में से किसी का भी माँ बाप के साथ ऐसा एक क्लोज इंटरेक्शन या ओपन कम्युनिकेशन नहीं था, मतलब वो कहीं ना कहीं सेफ़ नहीं फील करते थे अपने माँ बाप को अपनी दिल की बात बताना। तो वो बच्चों को सेफ़ फील करवाना कि बच्चे खुल के अपने दिल की बात हमें रख पाएँ, ये बहुत ज़रूरी है। राइट पेरेंटिंग इसी को कहते हैं ना कि जैसे एक मिट्टी का बर्तन बनाने वाला होता है, वो अगर एक हाथ से पीटता भी है तो दूसरे हाथ से सहारा देता है। ये नहीं कि बस आपने बच्चों को पीटते रहे बट उनको सहारा नहीं दिया, तो फिर बच्चा कभी भी आपको अपना आदर्श या कभी भी आपसे अपने दिल की बात नहीं रखेगा। तो हमें कुम्हार की तरह से होना चाहिए। अगर आप डांट भी रहे हो, संस्कार भी दे रहे हो, एक हाथ से मार भी रहे हो, बट एक हाथ सहारे का हमेशा वहाँ पे रहना चाहिए, तभी वो बर्तन निखर के आता है, तभी वो शेप उसकी निखर के आती है। क्योंकि बच्चे मिट्टी की तरह ही होते हैं, हमें ही कॉपी करते हैं।
बिल्कुल। बहुत सारे सवाल यहाँ पर इनकी बातों से भी खड़े हो रहे हैं कि पेरेंट्स से क्या ओपन कम्युनिकेशन नहीं था बच्चों का कि और मतलब इतना कौन सा इन्फ्लुएंस है गेम का कि तीनों बच्चों के इतने ज़्यादा ब्रेन वॉश हो चुके थे। और भी सवाल और भी जवाब लेंगे, आगे चलते हैं। इंसिडेंस बहुत बड़ा है, 3 बच्चियों ने एक साथ सुसाइड किया है और सगी बहनें थी, और अब भी यंग जनरेशन हो। अब इस हिसाब से क्योंकि डार्क वेब की बहुत बात हो रही है इस पूरे केस को लेकर, तो डार्क वेब को लेकर आपका क्या कहना है? कभी वेबसाइट सर्च की है उसके बारे में, आपस में बात ग्रुप्स में होती है, कभी आपके साइड से ऐसा कुछ हुआ है, लाइक सुना है कभी इसके बारे में? सुना तो है खैर, मतलब इलीगल काम होता है पर इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, तो मैं भी दूर ही रहता हूँ। पेरेंट्स ने बोल रखा और मेरे बड़े भाई हैं तो उन्होंने गाइड कर रखा है कि इन चीज़ों से दूर हो, तो मैं तो खैर। तो ये कोरियन गेम जिसके बारे में इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है, उसके बारे में कोई आइडिया कभी सुना है इस बारे में? ना बस ऐसी गेम तो वही पता थी सबको, जो ब्लू वेल गेम आई बीच में, बस ऐसे ही पता, बाकी मैंने आज तक नहीं खेली, ना मैं खेलता। और बच्चियों को कभी ऐसे बाहर आते हुए देखा कभी, मतलब उनका नेचर कुछ पता है उनके बारे में? जी वो शायद से पहले स्कूल में फेल हो गए थे वे, तो पेरेंट्स ने बाहर नहीं आने दिया घर से, ज़्यादा वो बाहर ना निकले, तो किसी ने देखा भी नहीं है, तो घर की दीवारों पे उन्होंने ये लिखा था आई एम सो अलोन, तो फिर किसी से इंटरेक्ट ही नहीं हुआ, उनको इंटरेक्शन नहीं हुआ। इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं था। और फैमिली के बारे में कुछ पता है कि मतलब पेरेंट्स कैसे थे, या फिर घर में आना जाना किस तरीके का था, पिता के आने का टाइम, जाने का टाइम, या फैमिली में कुछ मतलब कोई कलह बोलते हैं, मतलब कोई फैमिली ड्रामा कुछ था इनका? खैर इतना तो सुना नहीं, बस ये था कि लड़की अकेली रहती थी घर पे और मम्मी साथ, बाकी पापा बाहर रहते थे काम वाम पे, इसी चीज़ पे, तो ये घर से उतरती नहीं थी खैर, बस ज़्यादातर ना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और कोई कांटेक्ट नहीं था, पब्लिक कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं बस था। फ़ोन था इनके पास और वो छीन लिया, तो फिर थोड़ा ज़्यादा ही वो हो गई। तो फ़ोन था और छीन लिया गया, और लड़कियों का बिल्कुल भी आना जाना नहीं था। यहाँ हमने बहुत लोगों से बात की और ये एक लाइन हमने बहुत बार सुनी कि लड़कियों का ना मिलना जुलना बहुत कम था, किसी कम नहीं, बिल्कुल ही नहीं था, सबका यही कहना है। फिलहाल हमारे साथ सोसाइटी के जॉइंट सेक्रेटरी मौजूद हैं। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि इतनी बड़ी घटना हुई है आपकी सोसाइटी में, और अब क्या फैमिली के बारे में आपको कुछ पता था? क्योंकि सोसाइटीज़ में ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, तो उसमें कोई एक्टिविटी, बातचीत, ऐसा कुछ फैमिली को पर्सनली? एक्चुअली कि सबसे पहले तो ये टेनेंट हैं, और टेनेंट हैं तो फिर ऐसा कुछ हमारे पास कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके फैमिली के बारे में। और जहाँ तक है कि मेंटेनेंस का कभी ड्यू नहीं रहा है, कि हमारे यहाँ एक सोसाइटी में रूल है कि -200 रुपये, 200 रुपीज़ आने के बाद ऑटोमेटिकली लाइट को वगैरह कट जाती है, तो ऐसा कभी कंप्लेन नहीं आया, ना इनके ऑनर का कंप्लेन वगैरह कभी कुछ आया है। बट सर, कहा जा रहा है कि कर्जा वर्जे का भी कुछ रहा है इनके साथ, और क्योंकि बच्चियां स्कूल भी नहीं जाती थी। देखिए, बच्चे स्कूल नहीं जाती, तो बात उन्होंने पुलिस के सामने खुद एक्सेप्ट किया है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इससे एओ का कोई लेना देना नहीं होता है, और किसके कौन कितना कर्जा है। लेकिन मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये जो फ्लैट जो का साइज़ जो ना, ये प्रीमियम साइज़ का फ्लैट है। ये हमारे यहाँ का जो फ्लैट है वो 1520 फ्लैट है, 1520 स्क्वायर फीट है, ये थर्ड लार्जेस्ट फ्लैट, मतलब कि हमारे यहाँ जैसे कि आप 2400 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट है, उसके बाद 1550, उसके बाद 1520 का स्क्वायर फीट है, उसके बाद ही कोई फ्लैट है जो 1265 वगैरह करके, तो 1520 में थर्ड लार्जेस्ट फ्लैट है ये। और इसका जो पर डे का मेंटेनेंस भी आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से 84-85 रुपये से ऊपर है, ये 90 रुपये के आसपास के है इनका। तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, हो सकता है कि बच्चे स्कूल, लेकिन ट्यूशन तो जरूर जाती थी बच्चियाँ। ट्यूशन जाती थी, तो कभी आपने सोसाइटी में उनको खेलते हुए देखा? कभी नहीं देखा। जिस रात की घटना घटी तो उनका भी रिचार्ज तो हुआ है, जो रात के 7 बजे के आसपास रिचार्ज उनका हुआ है। और कुछ जानकारी इस पूरे मुद्दे पर? और सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं आप, तो अब क्योंकि बच्चों के लिए अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक अभी जो जितनी सारी इन्फॉर्मेशन है, जो आज भी इन्फॉर्मेशन मैंने पुलिस को दे दिया है, और पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कुछ चीज़ें ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं एज अ सोसाइटी के नाते, क्योंकि हमारी सोसाइटी में भी थोड़ा सा माहौल बिगड़ा हुआ है अभी। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मर्डर है, कुछ लोग कह रहे हैं आत्महत्या है, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि इसकी सच्चाई सामने आए। तो इसीलिए मैंने सारा चीज़ जितने भी है ना, मैं उनको इन्फॉर्म कर दिया है, पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया है कि वॉट एवर जो प्राइमरी, जब मैं शुरू से ही मैं इन्वॉल्व हूँ, तो मैं पहले भी पुलिस के साथ मैं भी ऊपर ही गया था, तो जो सारी उस समय जो घर की घटना थी, वो जो घटना
घटना था, उस घटने में पूरा घर बड़ा गमगीन माहौल में था। कोई रो रहा था, कोई पटक रहा था, कुछ रहा था। कोरियन गेम की बात आ रही थी। प्राइमरी एविडेंस में तो कोरियन भी है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आज भी निकली है जो कुछ थोड़ा सा सस्पिशियस लगा, तो हमने उनको इन्फॉर्म किया है। क्या सस्पिशियस आया? सस्पिशियस क्या लगा कि दो तीन चीज़, चार चीज़ ऐसी है कि लेकर के टाइम को लेकर के जब बच्चियाँ 2 बजे शायद सुसाइड की हैं और तुरंत ये परिवार वाले जगे हुए थे और गेट अंदर से लॉक था। जो मैं देख रहा हूँ गेट अंदर से लॉक था। फिर आज सीसीटीवी फुटेज वगैरह अब हमने चेक करवाया हुआ है। तो सारी चीज़ें हमने देखा है कि परिवार के जो दोनों माएँ और वो हैं लिफ्ट में इन कर रही हैं। तो जिसके घर में कुछ ऐसे तरह का घटना घटता है तो वो सीढ़ी से भी भागने की कोशिश करता है, बट वो लिफ्ट से आने की कोशिश लिफ्ट से आ रहे हैं, लिफ्ट से आए हैं। उसके बाद वो सारी चीज़ें टाइमिंग का लेकर करके थोड़ा सा ये चीज़ है, तो वो सारी चीज़ें हमने पुलिस को बता दी है। थैंक यू सो मच सर। बहुत सारी और भी चीज़ें सामने आई हैं, जैसा कि सर ने हमें बताया। जॉइंट सेक्रेटरी हैं ये सोसाइटी के और स्टार्टिंग से ही केस में ऑफ कोर्स इन्वॉल्वमेंट रहा है इनका और ऐसा कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक शक मर्डर की तरफ भी जा रहा है। बहुत बड़ी बात है ये। बच्चियों के पिता का कहना है कि ऐसे गेम्स, ऐसे डार्क वेब पर बैन लगाना चाहिए, सरकार को ये कदम उठाना चाहिए। उनकी सरकार से ये मांग है, आपने सुना। और बाकी सोसाइटी में ये बात है कि अब अवेयरनेस जाग चुकी है। इस इतनी बड़ी घटना के बाद अवेयरनेस जागी है। बच्चों को बात चल रही है कि बच्चों को फ़ोन नहीं देने चाहिए, फ़ोन पे पेरेंटल लॉक होने चाहिए। उसके अलावा एक और बात सामने आई है, कहीं ना कहीं पेरेंटिंग पे बहुत ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं कि पेरेंट्स को इतनी बड़ी इंसिडेंट्स के बारे में या उनके बच्चे अगर किसी चीज़ से जूझ रहे हैं तो उनको कैसे नहीं पता। आप एक ही घर में रहते हैं, तो ये सवाल भी कई पेरेंट्स ने यहाँ पर उठाया है, इनडायरेक्टली ही सही लेकिन उठाया है। बात ये भी चल रही है कि घर में भी आपसी कुछ रंजिश की बातें ऐसी आई हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये वक्त आने पे ही पता चलेगी। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस अभी भी वहाँ मौजूद है। बाकी हम आपको इस बारे में सारी अपडेट्स देते रहेंगे। आप तब तक के लिए स्टेट मिरर पर बने रहिए। कैमरा पर्सन अखिल टैगोर के साथ मैं तनीषा और आप देखते रहिए स्टेट मिरर।